इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दिल्ली से आवाज निकली कि काटे जाएंगे, मारे जाएंगे और एक धर्म संसद के अंदर शपथ उठाई गई जिसके अंदर हिंदुत्ववादी दलों ने कहा कि जेनोसाइड होना चाहिए, मारेंगे या मर जाएंगे। यानी कि राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसके लिए हम मार भी देंगे और मर भी जाएंगे। ये खबर अब खाली हिंदुस्तान में ही नहीं, हालांकि हिंदुस्तान के जो गोदी मीडिया एंकर्स हैं या हमारी कोर्ट्स हैं या हमारी सरकारें हैं, उन तक तो शायद ये खबर नहीं पहुंची, लेकिन सोशल मीडिया पर तूफान उठा हुआ है। ये खबर पहुंच गई हिंदुस्तान के बाहर और वहाँ के तमाम बुद्धिजीवी किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और भारत की पर्सनैलिटी को, भारत की जो एक ज़माने से, सदियों से जो एक प्रतिष्ठा बनी हुई थी, वो कैसे कैसे तार हो रही है इन हिंदुत्ववादी संगठनों की वजह से, ये मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। आपकी स्क्रीन पर खबर है, ये है मार्टिना नावरातिलोवा। ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, कई बार जीत चुकी हैं कोई टूर्नामेंट वगैरह, इंटरनेशनल स्टार हैं। इन्होंने जब ये तस्वीर देखी कि दिल्ली के अंदर शपथ उठाई जा रही है कि वहाँ पर मार दिए जाएंगे, मार देंगे या हिंदू राष्ट्र करेंगे, तो इन्होंने लिखा व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये क्या चल रहा है। और स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखती हैं, बाहर की स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखती हैं और इनको हज़ारों लाखों लोग फॉलो भी करते होंगे। अब इस तरह की बातें वहाँ के लोग क्या क्या कह रहे हैं मैं आपको आने वाले टाइम में बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये लोग क्या कह रहे थे वो भी सुन लीजिए। दिल्ली के अंदर एक आयोजन हुआ, उस आयोजन, देश की राजधानी दिल्ली में आयोजन हुआ, हम आपको पहले बता चुके हैं, और उसको एक सीजे वार्लेमैन हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने उसको ट्वीट किया। ट्वीट तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन ये ट्रिब्यून वगैरह ये सब कुछ में फ्रीलांस करते हैं। इन्होंने लिखा कि वी टेक ऑन ऑथ टू फाइट एंड किल मुस्लिम्स टू टर्न इंडिया इनटू अ हिंदू ओनली नेशन। हम शपथ उठाते हैं कि देश को, हम मुस्लिमों को मार देंगे, चाहे हमें अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम मुस्लिमों को मार देंगे। हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन हिंदू युवा वाहिनी, ये हिंदू वो युवा वाहिनी के जो बीज डाले थे वो हमारे मुख्यमंत्री ने डाले थे। योगी आदित्यनाथ जी की बनाई हुई ये पार्टी है, ये एक दल है जो हंगामा करता है पूरे प्रदेश में, अब दिल्ली में जाके शपथ उठाता है। आपको हम एक बार थोड़ा सा वीडियो दिखा के ताज़ा कर देते हैं, सिर्फ 1 मिनट का वीडियो, ये देख लीजिए। इसके संबंध में ये बात उठी है कि उन्होंने कहा व्हाट्स गोइंग ऑन। अब बाकी बुद्धिजीवी क्या कह रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो के बाद बताऊंगा, वीडियो देखें आप। हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे, जय जय विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, भारत माता की। आपने वीडियो देखा, इसके अंदर कहा जा रहा, और ये जो शपथ उठवा रहा है ना बंदा, ये सुदर्शन टीवी चैनल का मालिक है और अपने टीवी से न्यूज़ नहीं देता है, जहर उगलता है। अब लोगों ने क्या क्या कहा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन ह्यूमन फर्स्ट है, इन्होंने हिटलर की तस्वीर लगाई। ये कहाँ के हैं ये तो हमें नहीं मालूम। इन्होंने कहा लुक सिमिलर, बिल्कुल इस तरह की ओत उठाना जैसे हिटलर ने उठाई थी। और हिटलर की सिमिलरिटी इसलिए भी है कि गुरु गोलवरकर जिनको ये अनुसरण करते हैं,
उन्होंने 1939 में किताब लिखी द बंच ऑफ थॉट्स। उसमें लिखा कि, मतलब मैं आपको अपने शब्दों में बता रहा हूँ, अंग्रेजी में लिखा है वो, कि जो हिटलर ने जर्मनी में किया ज्यूस के साथ, यहूदी के साथ, वहां पर एक गैस बॉयलर में चैम्बर में डाल के मार दिया गया था, उससे कहा कि देश को चलाने के लिए इस तरह की हरकतों पर हमें गौर करना चाहिए। ये गुरु गोलवलकर के शब्द थे। उसी से शायद ये प्रेरित होकर ये तमाम बातें लिख रहे हैं जो हमने आपको बताई। अब बाहर के लोग क्या कह रहे हैं हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं। देखिए, एक साहब हैं, ये मार्टिना जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने आगे लिखा कि दैट सैड, बहुत दुख है, आई एम सॉरी, व्हाट अ फैबुलस कंट्री इंडिया, कितना खूबसूरत इंडिया है, इन इज एंड द पीपल आर जस्ट ट्रूली अमेजिंग, बहुत अच्छे लोग हैं, अमेजिंग पीपल हैं, दिस कैन बी फिक्स्ड, ये बिल्कुल फिक्स हो सकता है, बट इट हैज टू कम फ्रॉम द टॉप एंड अनफॉर्चुनेटली आई डोंट सी दैट हैपनिंग अंडर मोदी, आई होप आई एम रॉन्ग। कह रही मैं उम्मीद करती हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन ये हैरत है कि ये मोदी गवर्नमेंट के अंडर में ये काम चल रहा है। अब हमारे मोदी जी राष्ट्रीय नेता तो हैं, उनसे उम्मीद भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना सरकारें और ना दूसरे विपक्षी दल इन लोगों को जेल के अंदर डालने की कोई भी गुहार नहीं लगा रहा है। और ये आवाज़ें अब दुनिया से बाहर जा चुकी हैं और लोगों ने क्या क्या कहना शुरू कर दिया, हमने आपको कई जगह दिखाया। अब बात ये चल रही है कि हिंदुस्तान के संविधान के होने के बावजूद क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये वाले डायलॉग कि हम इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे और इसके लिए मार देंगे, मर जाएंगे, क्या कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर सकता है? उम्मीद है। एक नमिता जी हैं, उन्होंने कहा व्हाट्स गोइंग ऑन, तो उन्होंने उसका जवाब लिखा एविल इज गोइंग ऑन। समझ गए? एविल से इसको जो है, एक कृष्णा पांचगांवकर हैं, उन्होंने लिखा विल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वही जो बात मैं कह रहा था, इन्होंने लिख दी विल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेक सो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ दिस डायबॉलिक हेट स्पीच ऑफ एडॉल्फ हिटलर एथेंटिक क्लींसिंग। इन्होंने कहा कि वो जो हिटलर की नीति थी क्लीन करने की, साफ करने की, ज्यूस को ख़त्म करने की दुनिया से, क्या ये है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इसमें सो मोटो नोटिस नहीं लेना चाहिए? वही जो हमने आपसे कहा। लेकिन ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, दुनिया की मीडिया कुछ भी लिखे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया का तमाम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इनके बारे में कुछ कहे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इनको फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमारे जो ये हिंदुत्ववादी दल हैं ये ज़्यादा ऐसा एक्शन क्यों नहीं कर रहे जिससे हमें चुनावी फ़ायदा पहुंच जाए। हालांकि हर शुक्रवार को हरियाणा में हमने देखा यही हिंदुत्ववादी दल थे जो इकट्ठे होकर के नमाज का हंगामा करते थे, कभी गोबर डाल दिया करते थे वहाँ, कभी नारेबाजी करते थे, लेकिन इनकी चाल कामयाब नहीं हुई। कई हफ्ते गुजर जाने के बाद जब वहाँ मुस्लिम समुदाय ने कोई जवाब नहीं दिया तो खट्टर सरकार अपने रूप में उतरी और उसने जो परमिशन दे रखी थी नमाज की उसको फिर ख़त्म कर दिया, कहा खुले में नमाज नहीं होगी। तो ये काम खट्टर सरकार पहले भी कर सकती थी, लेकिन अब ये बदनामियाँ जो देश की बाहर जा रही हैं इसका असर उन लोगों पर पड़ता है कि जब देश के अंदर जब कोई जहाज़ डूबता है ना तो होता यूँ है कि चूहे भी कूद जाते हैं। होता यूँ है कि जब इस तरह की बदनामी किसी देश के बारे में हो जाती है कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है तो वहाँ पर बाहर के इन्वेस्टर आकर घबराने लगते हैं। आपको खबर यही देनी थी कि ये दिल्ली से निकली हुई आवाज़ जो मुसलमान को काटने की, अब मारने की चल रही थी और हिंदू राष्ट्र बनाने की चल रही थी, ये बाहर अंतर्राष्ट्रीय लोगों का चर्चा का विषय बना हुआ है। ये देश के हित में कहाँ तक सहायक है ये सोचना आपका और मेरा काम है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।